ग्राम सभा हेलो का पाठ चल रहा है। प्रकार भरी माघ नहाए बोले
पृथ्वीराज साहू के द्वारा और ग्रामीण कलाकारों की काफी सराहनीय। देखा जा रहा है ग्राम प्रधान झंझरा चौबे हमारे बीच में पृथ्वीराज साहू जी हैं। और साहू जी जिस तरह से ये अखंड मानस का पारायण का कार्यक्रम आपका चल रहा है, किस प्रेरणा से आप लगातार एक अद्भुत कार्यक्रम है ग्रामीण अंचल में न केवल प्रेरणादायी बल्कि ऐसे आयोजनों में सामाजिक सद्भाव आपसी भाईचारा बढ़ता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह प्रेरणा हुई? प्रेरणा इससे हुई, ये जन्म से ही हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा जो कि भक्ति भावना की ओर हमको ले गए। और जब से मैं जानकार समझदार हुआ तब से भक्ति की ओर मेरा मन लगा रहा और मैं हमेशा रत्न रहा कि ऐसे नेक कामों में भक्ति भाव में हमेशा लीन रहेंगे। और ये प्रेरणा जगी कि कुछ करना चाहिए, अगर मनुष्य का तन मिला है तो कुछ करना चाहिए भगवान के लिए भी। आदमी तो ऐसे व्यस्त रहता है, लेकिन हमने ये सोचा कुछ समय निकाल लें। ये अनवरत नव अखंड मानस पाठ करने का उद्देश्य है कि कम से कम जब हफ्ते 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा, लोग जानेंगे, लोग आएंगे, भाव जगेगा। और ये जो नई पीढ़ी इस भक्ति भाव से विलुप्त हो रही है, थोड़ा सा भाव जगेगा, इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये कार्यक्रम। और पृथ्वीराज जी, आप एक स्वयं कलाकार जी जी है जी और ग्राम प्रधान भी है जी जी। और जिस तरह से आपने बताया कि लोगों के बीच में जो नई पीढ़ी है जी, इसमें एक जो है जागृति आए। जी। और ग्रामीण अंचल में जिस तरह से आप ग्राम प्रधान बतौर यहाँ निर्वाचित हुए और जिस तरह से आपने जो है इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जी। और विकासखंड शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज का जो है दक्षिणांचल में एक पिछड़ा हुआ ब्लॉक माना जाता जी, है जी। और गांव सभा के विकास में जिस तरह से आपने लोगों को का जो है मानस के माध्यम से आह्वान किया, जी। विकास के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपकी भगवान के चरणों में आप हो इस समय? भगवान के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ जी जी प्रभु श्री राम से, जी जी हनुमंत लाल महाराज से, जो कि ये प्राचीन मंदिर है, जी जी। बहुत पुराने से ये मंदिर बना हुआ है। हाँ तो मैं अपने गांव के विकास के प्रति ये कहना चाहूँगा, प्रभु हमको ऐसी शक्ति दें, हमको उस लायक बनाएं, ऐसी सोच बुद्धि दें कि मैं कुछ भी कार्य करने के लिए सक्षम रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने ग्राम सभा में विकास करने के लिए तत्पर रहूं। कहीं कोई किसी प्रकार की मुझसे गलती न हो, मैं प्रभु से यही क्षमा याचना करूंगा कि मेरी सद्बुद्धि बढ़े और मैं अपने विकास कार्यों में मन बुद्धि लगा के कार्य करूं। और दीपावली का पर्व है, आज धनतेरस है, दीपावली के पर्व पर इस तरह का आयोजन आप करा रहे हैं जी। किस तरह की शुभकामना आप गांव के हम ग्राम सभा, जनता जनार्दन और क्षेत्रवासियों को ये शुभ संदेश देना चाहेंगे कि बहुत ही ये कार्तिक मास चल रहा है, बहुत ही शुभ घड़ी, जैसा कि आज धनतेरस का जो आज त्योहार है बहुत ही शुभ मंगल कामना है। और लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने घर में दीप जलाएं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। और तत्पश्चात कल के बाद परसों अमावस्या है, बहुत ही सुंदर पर्व दीपावली, दीपदान जिसको कहते हैं। भगवान राम जब लंका पर विजय करके वापस आते हैं तो ये उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस घड़ी में हम श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में पृथ्वीराज साहू ग्राम प्रधान के साथ साथ एक कलाकार भी रहे हैं और कई आयोजनों में, महत्वपूर्ण आयोजनों में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। और कलाकार के संदर्भ में मैं ग्राम प्रधान से अलग हट करके मैं जानना चाहूँगा जी पृथ्वीराज जी कि कलाकार बतौर, भाई आप एक कलाकार हो, राजनीतिक भी हो, तो कलाकार बतौर आप क्या कहना चाहेंगे? अब कलाकार बतौर कहेंगे आप सबका आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। जब मैं छोटा सा था, कहीं कार्यक्रम होता था तो बड़ी रुचि के साथ, बहुत लगन के साथ पीछे जाके बैठता था और ये सोचता था कि ये लोग कैसे भजन को गाते हैं, कैसे करते हैं। हमारी भी उम्मीद जगती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। फिर मैं इन्हीं प्रभु के शरण में आया और इनसे दंडवत किया कि प्रभु उस लायक हमको भी अगर भक्ति भाव करने का अवसर मिले। मैंने प्रयास किया और इस ओर आगे बढ़ा और आज प्रभु की दया से संगीतमय कार्यक्रम में बहुत अच्छी खासी रुचि है हमारी और हमेशा प्रयत्न रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में स्मार्ट इंडिया न्यूज की चौपाल में दीपावली के अवसर पर युवा समाज सेवी, एक कलाकार, एक ग्राम प्रधान भाई पृथ्वीराज साहू जी हैं झंझरा चौबे, जो कि शंकरगढ़ विकास खंड में आता है। ग्राम प्रधान बतौर इन्होंने अपनी जो कला की छवि है उसको कायम रखते हुए ये मानस का आयोजन लगातार करा रहे हैं और निश्चय ही इससे युवाओं में एक नई प्रेरणा जाएगी। साथ ही गांव के लोगों में सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी संस्कृति की जो तहजीब है वो निश्चय ही जीवंत तो होगी। स्मार्ट इंडिया न्यूज के लिए झंझरा चौबे से मैं प्रमोद बाबू।